हे एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। बात करें अगर हम डेफिनेशन की, तो नाउन की डेफिनेशन है द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, animal are called noun। इन्हें हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी एनिमल का नेम कहलाता है नाउन। For example, my mother went to the market. My mother went to the market. मेरी माताजी हैं वो बाजार गई हुई हैं। तो इसमें जो मदर है और मार्केट है, मदर है, मेरी मदर है, इसलिए ये भी नाउन होगा। ये भी किसी पर्सन का नेम है, मेरी माताजी के बारे में बात हो रही है। और मार्केट किसी प्लेस का नाम है, इसलिए ये भी नाउन होगा। जैसे कोई भी पर्सन का नेम, जैसे राम, श्याम, गीता, वाणी एक्सेट्रा, ये नाउन होंगे। प्लेस, कोई भी प्लेस, आगरा, दिल्ली, कोलकाता, ये प्लेस के नेम हैं। एंड एनिमल, कोई भी एनिमल, काउ, डॉग, गोट एक्सेट्रा। तो ये जितने भी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और किसी भी थिंग का नेम, फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, इरेजर एक्सेट्रा, ये सभी कहलाते हैं नाउन। अब हम बात करेंगे नाउन के काइंड्स की। तो नाउन के काइंड्स टोटल देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं? जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस की, पर्टिकुलर नेम की, पर्टिकुलर एनिमल की और पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं हम, तो हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल शीना इज माई बेस्ट फ्रेंड। शीना इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो हम बात कर रहे हैं शीना की, कि शीना है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो हम पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये होगा प्रॉपर नाउन। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर प्लेस की। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसमें दिल्ली है वो एक पर्टिकुलर प्लेस का नेम है और इंडिया भी एक पर्टिकुलर प्लेस का नेम है, इसलिए ये दोनों पर्टिकुलर प्लेस हैं, ये कहलाएंगे प्रॉपर नाउन। इसलिए कोई भी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो
सभी के बीच में कॉमन होते हैं, हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं। सेम काइंड ऑफ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। द सेम काइंड ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल or thing are called common noun. Are called common noun. For example में हम ले सकते हैं मेरठ। मेरठ इज अ बिग सिटी। तो हम इसमें बात कर रहे हैं मेरठ की, बट यहाँ पे हम कॉमन प्लेसेस की बात कर रहे हैं कि कॉमन जो काइंड सबके बीच में होगा हम उसे कॉमन नाउन कहेंगे। तो यहाँ पे कॉमन नाउन है सिटी। हम किसी सिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअल में ये प्रॉपर नाउन होगा और जो सिटी है वो कॉमन नाउन होगा। यहाँ पे हमारा सेकंड एग्जाम्पल है कॉमन नाउन के लिए। वी ऑल ईट फूड टू लिव। कि हम सभी को खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना खाना रहता है, खाना चाहिए होता है। तो इसमें जो फूड है, हम फूड को डिफाइन नहीं कर रहे, हर प्रकार का फूड का हम बात कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा होगा कॉमन नाउन। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कॉमन नाउन का। द बॉयज प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। इन द फील्ड, जो बॉयज हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं फील्ड में। तो इसमें जो क्रिकेट है वो हमारा कॉमन नाउन है, और जो फील्ड है, फील्ड का नाम भी डिफाइन नहीं है, इसलिए ये दोनों हमारे कॉमन नाउन है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो कि है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन ऑफ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। नेम्स ऑफ अ पर्सन, name of a collection of persons, places, animals or things are called collective noun। कलेक्टिव नाउन यानी जब हम बात करते हैं किसी कलेक्शन की, जो कि पर्सन का भी हो सकता है, प्लेसेस का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है और थिंग्स का भी हो सकता है, उसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल टीम, फ्लॉक, बंच, पुलिस एक्सेट्रा। हम एग्जाम्पल पूरा ले लेते हैं। Our team played well yesterday। यानी हमारी जो टीम है उसने कल बहुत अच्छा खेला था। तो इसमें जो टीम है वो मेंबर्स से मिलके बनी होती है। टीम है वो मेंबर्स से मिलकर बनी होती है, इसलिए वो होगा कलेक्शन, मेंबर्स का कलेक्शन होगा, इसलिए टीम है वो होगा कलेक्टिव नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। नेहा सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप। नेहा ने एक शीप का झुंड देखा। तो झुंड किसका है? शीप का है। तो शीप से मिलकर बना है फ्लॉक। तो फ्लॉक होगा, वो होगा हमारा कलेक्टिव नाउन।
अब हम बात करते हैं उसके फोर्थ पार्ट की, जो कि है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन है द नेम ऑफ थिंग्स दैट आर मेड ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। मतलब जो चीजें किसी सब्सटेंस से मिलकर बनी होती हैं, हम उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई न्यू अलमीरा इज मेड ऑफ वुड। तो मेरा जो नया अलमीरा है वो वुड से बना है। किससे बना है? वुड से। तो वुड एक सब्सटेंस है और अलमीरा एक थिंग है। तो वुड है, एक सब्सटेंस है, और जो सब्सटेंस है वो मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे वुड होगा मटेरियल नाउन। हम मटेरियल नाउन के डेफिनेशन लिख लेते हैं। द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर made up of substances are called material noun। मतलब किसी भी सब्सटेंस से कोई भी चीज बनती है तो वो सब्सटेंस होता है, हम उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एक और एग्जांपल हम इसका देख सकते हैं। द चपाती The chapati is made from flour। जो चपाती है वो बनी है फ्लावर से। तो जो चपाती है वो किससे बनी है? फ्लावर से। तो फ्लावर एक सब्सटेंस है, आटा एक सब्सटेंस है, और चपाती एक थिंग है। तो जो सब्सटेंस है उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। यानी जिस चीज से बनी होती है उसे हम मटेरियल नाउन बोलेंगे। अब हमारा आता है फिफ्थ वन। अब हम बात करेंगे अपने फिफ्थ नाउन की, जो कि होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसी भी फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। यानी किसी भी टाइप की फीलिंग हो हम लोगों को, हम सैड हो, हम हैप्पी हो, और किसी भी टाइप की क्वालिटी, जैसे कोई काफ़ी अच्छा होता है पढ़ाई में, कोई करेजियस होता है, इस तरीके की किसी की क्वालिटी होती है, हम उसको स्टेट कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब हम डेफिनेशन की बात करें तो बताएंगे हम द नेम्स ऑफ फीलिंग्स, qualities, actions or states are called abstract noun। जैसे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं हैप्पीनेस, sadness, honesty, wisdom, bitterness, humanity, etc। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। Honesty is the best policy। Honesty is the best policy। ईमानदारी है वो एक अच्छी नीति है। तो इसमें ऑनेस्टी है, इसको न तो हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं। ये तो एक तरीके की किसी की क्वालिटी है, एक टाइप की, मतलब हम लोगों को फील होता है कि हाँ इस पर्सन में
ये क्वालिटी है कि ये काफ़ी ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्टी हम ना तो इसे छू सकते हैं ना हम इसे देख सकते हैं। जिस चीज़ को हम छू भी नहीं सकते, जिस चीज़ को हम देख भी नहीं सकते, वो हमें वो कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें ऑनेस्टी है वो होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। bitter gourd is known for its bitterness। मतलब जो बिटर गार्ड है वो अपने बिटरनेस के कारण काफी प्रसिद्ध है, उसे जाना जाता है उसकी बिटरनेस के कारण। तो इसमें जो बिटरनेस है वो एक क्वालिटी है किसकी, बिटर गार्ड की, कि वो बिटर है। तो इसको हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये एक इसकी क्वालिटी है कि बिटर गार्ड है वो बिटरनेस के लिए स्पेसिफाई है, जाना जाता है, इसलिए बिटरनेस है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। नाउन आज हमने जो पढ़ा है नाउन के बारे में और उसके काइंड्स के बारे में। अगर आपको हमारा टॉपिक, हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।